मैथ का लेक्चर 9 बजे आपका, ओके? यस सर, यस सर। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? 38 यस, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी सॉरी क्या? 37 सर, 37। 37। नहीं सर, सीजीएसई चल रहा है। हाँ, सीजीएस चल रहा था। 38। चलो हम 37 को रिपीट नहीं करते सर, हैं। 37 चल रहा था। ओके रिपीट करते हैं हम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन एमके सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज क्या आएगा फिर? वर्क का यूनिट क्या आएगा? जूल। यस, जूल आएगा। जूल और न्यूटन मीटर, ओके? यस सर। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? सीजीएस ऑफ यूनिट एनर्जी का अर्ग। यस, अर्ग। यस यूनिट जूल। यस यूनिट है जूल। देखो, when you compress a coil the potential energy of the coil इंक्रीजेस। इंक्रीज। सबको समझ में आ गया कैसे इंक्रीज होती है? अब देखो, अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक एनर्जी और टेंशन बढ़ता है। रिपीट अगेन, आई वाज अनेबल टू हियर यू। तो इलास्टिक एनर्जी या टेंशन बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी। यस, उसको हम सिंपल के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ऐसे भी कर सकते हैं ना। टेंशन तो बढ़ता है, लेकिन उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन फिर से अगर वो स्क्रीन अपने पोजीशन पर यानी कि कंप्रेस होना शुरू कर देती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ओके? फिर क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। समझ में आ गया सबको? कंसेप्ट समझ में आ गया इसके पीछे का? When an object of mass 10 kg is lifted through 3 meters by application of force, the work done by applied force. हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल के साथ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बताया मैंने, 30। क्या है इसका आंसर? 30। ऑप्शन डी आएगा, ओके? क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा ऑप्शन है सर 30 जूल। 30 जूल आ रहा है इसका आंसर। कैलकुलेशन करो एक बार अच्छी तरह से। टू 294 जूल आया सर। यस, ऑप्शन डी आ रहा है, 294 आ रहा है, ओके? देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें मास पता है 10 kg, एक्सेलरेशन लेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, यानी कि हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा 10 इंटू 9.8 इंटू 3, ओके?
होगा सवाल सभी का? यस सर। किसका 30 आ रहा था उसका भी प्रॉब्लम क्लियर होगा कि नहीं हुआ अभी तक? 294 आता है सर, 294 आता है। आता है ना 294? यस सर। Let's move next question. The potential energy of UR is minimum when? कब रहेंगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? lie down on a floor ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। क्या पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर? mgh यस, वहां पर हम mgh करेंगे, यानी कि जब हमारी हाइट सबसे कम रहेगी तो 40 नंबर रिपीट करो ना कौन सा क्वेश्चन है समझा आपको? सर 40 नंबर काला नहीं का? ओके। फोर्स नहीं का सर। फोर्स का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या है फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स का फॉर्मूला है एम ए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। ms फिर हमारा वर्क डन का क्या फॉर्मूला बनेगा? FAS एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब पूरे वैल्यू पुट कर दो उसमें, क्या आएगा फिर? 10 इंटू 10 into 3 into 9. 10 इंटू 9.8 इंटू 3, ओके। सर समझ गया। समझ गए ना? कितना सिंपल सा लॉजिक था, आप बहुत कंफ्यूज होके जा रहे हो। यस सर समझ गया समझ गया समझ गया। ओके ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर अनम्यूट कर मुझको बोलिए, ओके। ये 41 नंबर का क्वेश्चन देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूआर इज मिनिमम। कब रहती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल ऑप्शन सी। एनर्जी, यस ऑप्शन सी। क्या फॉर्मूला यूज किया आपने वहां पर? mgh, ओके। एच। अब जहां पर लेंथ कम रहेगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मिनिमम, ओके। अगर हम वहां पर स्टैंडिंग के पोजीशन में है तो फिर क्या रहेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी? तो ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी, ओके। मैक्सिमम। मैक्सिमम रहेगी, तो मैक्सिमम कितनी मिनट? मैक्सिमम नहीं रह सकती लेकिन ज्यादा रहेगी। मैक्सिमम नहीं रह सकती, ज्यादा रहेगी। मैक्सिमम तो उससे भी ज्यादा आ सकती है, अगर हम उससे भी अगर ऊपर जाए तो, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला है? हाफ एम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ऑप्शन 1/2 mu स्क्वायर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इज। सिंपल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी। का आंसर 9 जूल आ रहा है, पर वहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है आंसर? 9 जूल। यस, वहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया, ओके। 9 जूल करेक्ट आंसर है, ओके। यस सर 9 जूल। सभी का आ रहा है ना 9 जूल? हाँ सर। देखो ऊपर का जो फॉर्मूला है 1/2 mu स्क्वायर, उसी में पूरे वैल्यू को पुट करना है, ओके। मास कितना दिया है हमारा? 2 kg। वेलोसिटी कितनी दी है? 3 मीटर पर सेकंड, ओके। नाइन जूल आंसर आ रहा है हमारा, ओके। 9 जूल इज करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं 9 जूल, लेकिन 9 जूल इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज एन इंडिकेशन ऑफ द velocity of the molecules of the body. यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। level of heat Option energy A. content in the body. Option C. यस, ऑप्शन सी आएगा, एनर्जी नहीं आएगा, ओके। यानी कि एनर्जी पूरी हीट जो रहती है पूरी एनर्जी के फॉर्म में नहीं रह सकती, ओके। बॉडी का टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है? उसमें कितनी हीट एनर्जी है, ओके। हेलो स्टूडेंट,
Yes, sir. ओके, वो क्या इंडिकेट करेगी? लेवल ऑफ हीट एनर्जी कंटेन इन द बॉडी, उसके उस बॉडी में कितनी हीट है वो इंडिकेट करेगी वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल इन द ऑब्जेक्ट, अगर हम मॉलिक्यूल को हीट करते तो क्या होगा? Option D. Begin to move slowly, फास्टर, slower. स्लोअर रन करने लगेगी या फिर फास्टर मूव करेंगी? Faster. Faster. यस, फास्टर मूव करेंगी। अब देखो, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में कंपैरिजन करना है, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस में? Liquid. Liquid. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें स्ट्रांग रहेगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसमें रहेगा स्ट्रांग? यस, Solid में। सॉलिड में रहता है, लिक्विड में नहीं, सॉलिड में रहता है। Okay. सबसे वीक किसमें रहेगा या फिर निग्लिजिबल रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। Gas. यस, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता या फिर निग्लिजिबल रहता है। और जो पार्टिकल सिचुएटेड रहते हैं वो सॉलिड में कैसे रहते हैं? क्लोजली सिचुएटेड रहते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। ओके, अगर हम उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे यानी कि हीट सप्लाई करेंगे तो क्या सॉलिड का कन्वर्जन किस फॉर्म में हो जाएगा? फिर लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा? यानी कि या गैस? यस, ओके, लिक्विड में होगा फिर गैस। हाँ, लिक्विड में होगा और फिर नेक्स्ट गैस में होगा। तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिगिन टू मूव फास्टर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 100 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन केल्विन, केल्विन में बताना है आपको टेम्परेचर। 373 केल्विन। यस, 373 केल्विन। ऑप्शन सी। सभी को समझ में आएगा 373 कैसे आया? मुझको बताओ। Yes, एक sir. नहीं, sir. एक डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन रहता है? एक डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन रहता है? कन्वर्जन पता होगा ना आपको टेम्परेचर के? 274. क्या रहता है? 273.15 रहता है एक्यूरेट, 273.15। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.50। ओके, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको कन्वर्जन। ओके, जो डिग्री, फ़ारेनहीट, केल्विन्स, 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितने फ़ारेनहीट रहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस में? फ़ारेनहीट, ओके, 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितने फ़ारेनहीट? आपके नोटबुक पर लिख के लो इस बात को, 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि हाउ मेनी फ़ारेनहीट, कितने रहते हैं? वन 112। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 112 फ़ारेनहीट। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है सर। ओके, अब इस बात को नोट कर लो कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना था, सिर्फ याद रखना पड़ेगा इसको। देखो, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें रहता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सॉलिड। Solid. सॉलिड। यस, सॉलिड में रहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड, क्या होता है अगर वेपर्स लिक्विड में कंडेंस हो जाए तो? हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी? सर हीट रिलीज होती है, पर यहाँ पे दो ऑप्शन है, इट गिव्स आउट हीट और इट टेम्परेचर राइजेस, दोनों का मतलब एक ही होगा। रिलीज हो जी। यहाँ पर क्या इनिशियल स्टेज क्या है? वेपर से
वेपर से वो कंडेंस हो रहे हैं, यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर इमिट कर रहे हैं। सर हीट को सर रिलीज गिव कर आउट रहे कर हैं। रहे यस, ऑप्शन हीट को गिव्स सर, आउट। ऑप्शन बी और डी दोनों आएगा सर। टेम्परेचर राइज होता है वेपर बी से। और डी सर, बी और डी दोनों सेम ही आएंगे आंसर। यस, इस टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेपर से अगर वो कंडेंस हो जाता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और इट गिव्स आउट हीट। ओके, हीट रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब करता तो क्या हो जाता, अगर अब देखो किसी लिक्विड को अगर आप हीट प्रोवाइड करते तो उसका क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्जन हो जाता है ना। अगर किसी लिक्विड को आप हीट सप्लाई करते हो तो वो लिक्विड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका कन्वर्जन वेपर्स में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट दिया है, वेपर्स से कंडेंस हो रहा है, यानी कि वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आइस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है। Absorbed and ऑप्शन यहाँ पर एक्सेप्शनल Option केस D. आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है। ओके, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर करेक्ट। नो सर। नो सर। नो, ऑप्शन डी नहीं आएगा। यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, वाटर के बारे में थोड़ा सा, वाटर एनामोलस बिहेवियर करता है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड, पता है ना सभी को टेम्परेचर के बारे में। वाटर जो रहता है वो Yes, एनामोलस sir. बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी सॉलिड में ज्यादा रहती है फिर लिक्विड में ज्यादा रहती है। वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी ज्यादा रहती है फिर लिक्विड की। लिक्विड की। यस, अगर हम अदर कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने आयरन सर का, ये ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर देखो आपके हिसाब से एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर अराइज, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर वाटर है, वाटर क्या करता है, एनिमल्स बिहेवियर से ये करता है। ओके, शो करता है। यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली जब आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाता है, इनिशियली उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ओके ओके सर। ओके, यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा अदर जो लिक्विड रहते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो एनामोलस बिहेवियर से शो करते हैं। ओके, कैसा लगा आज का सेशन सभी को? अच्छा था सर। वेरी गुड। अच्छा था, अच्छा लगा मजा सर। आया सर। ओके ओके, मजा आया। अच्छा लगा सर। अब देखो यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मैं कर नहीं सकता यहाँ पर। ओके, कैलकुलेशन अगर एग्जाम में कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो आपको ही करना पड़ेगा, वहां मैं थोड़ी ना आने वाला हूँ एग्जाम में भी। तो आपको ओके सर। आपको कैलकुलेशन में ट्रेन होना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा किस तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है वो होता, ये भी बताऊंगा। लेकिन आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा होगा तो मुझको बताओ, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। क्या है? ओके ओके सर। तो सभी को गुड नाइट फिर। Bye, sir. Good night, गुड sir. नाइट सर। Right, sir. Bye, sir. बाय 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 टू एवरीवन। सर 9 बजे मैथ्स का लेक्चर है ना? सर गैप क्यों देते हैं? खाना खाने के लिए देते हैं क्या? हेलो, खाना खाओ सभी बच्चे तब तक। ओके,
खाना पीना खाओ। सर अगला लेक्चर कब एक है? घंटा ब्रेक है, प्लीज डू योर वर्क, डू योर टास्क, जो पढ़ाया वो आप पढ़ो, और 9 PM को आप लोगों का मैथमेटिक्स का लेक्चर रहेगा। ओके ओके सर। ओके, मैंने आप आज जो पढ़ा है उसकी मैं आपको PDF शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे अभी अभी। और फिर आप क्या करें कि जो मैंने क्वेश्चन भेजे तब तक उसको रिवाइज कर ले एक बार। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो मुझको। ओके, उसी ग्रुप पे। यस सर। Yes, sir. मैं अभी इसकी PDF भेजता हूँ आपको। ओके, सर नेक्स्ट क्लास कब है? 9 बजे। ओके सर।